CS के जलाली एंड बाबरकत नाम अजीज़ आप सबकी सलामती चाहती हूँ। मैं एवेंजलिस्ट नासरा आपकी बहन इटली से। अजीज़ों, आज मैं बहुत खुश हूँ कि खुदा ने दोबारा से हमें ये मौका दिया है कि हम मिलकर खुदावंद की कलाम मुक़द्दस को सीखें। तो अजीज़ों, इससे पहले कि हम खुदावंद की कलाम मुक़द्दस की तरफ बढ़ें या आज के उन्वान को जाने कि आज खुदा हमसे क्या कलाम करना चाहता है, तो आइए अपने सरों को झुकाते हैं, खुदा से मदद मांगते हैं। कदूस कदूस आसमानी बाप, मैं आपका शुक्र करती हूँ इस वक्त के लिए जो तूने मुहैया किया। अपने बहन भाइयों के लिए शुक्र करती, इस प्लेटफॉर्म के लिए शुक्र करती जो तूने मुहैया किया ताकि खुदावंद हम मिलकर तेरे कलाम मुक़द्दस को सीख सकें। खुदावंद आपके पाक रूह को मैं वेलकम करती हूँ ताकि जब मैं बोलूँ मैं ना बोलूँ बल्कि तेरा पाक रूह बोले। होली फादर, मैं अपने बहन भाइयों को, अपने तमाम व्यूअर्स को आपके हाथों में देती हूँ। इनकी जो ज़रूरियात हैं, जो भी मुश्किल है, खुशी है, सब में इनकी मदद करें। खुदावंद, मैं आपका फजल मांग लेती हूँ क्योंकि तूने कहा है जहाँ 2 या 3 मिलकर मेरे नाम से ज़मीन पर जो कुछ मांगेंगे वो आसमान पर होगा, जो कुछ ज़मीन पर खोलेंगे वो आसमान पर खुलेगा। मैं सबके लिए बरकतें मांगती, अपने लिए भी बरकत मांगती और खुदावंद तेरे पाक रूह को मांग लेती यीशु के नाम में, आमीन। अजीज़ों, आज मैं बहुत खुश हूँ, जैसे मैंने पहले भी कहा। तो आइए हम मिलकर खुदावंद के कलाम मुक़द्दस को सीखते हैं। आज जो हम जानते हैं कि रोज़ों का पीरियड चल रहा है, लेकिन हम में से कितने कंफ्यूज हैं और नहीं रोज़ा रख रहे, और वो ये जानना चाहते हैं कि आखिर रोज़ा क्या है और रोज़ा रखना क्यों ज़रूरी है। तो अजीज़ों, आज हम कलाम मुक़द्दस की रोशनी में सीखेंगे रोज़ा एक ताकतवर रूहानी अमल या नज़्म है। अजीज़ों, रोज़े और दुआ से रूह कुद्दस आपकी ज़िंदगी को, मेरी ज़िंदगी को बदल सकता है। रोज़े का जिक्र बाइबल मुक़द्दस में पुराने अहदनामा और नए अहदनामा दोनों में मिलता है। अजीज़ों, यहाँ तक कि जब हम अपने खुदावंद यीशु मसीह को और उनकी ज़िंदगी को देखें जो ज़मीनी ज़िंदगी थी, तो उन्होंने रोज़े और दुआ में वक्त को गुजारा। अजीज़ों, फिर उन्होंने अपने शागिर्दों को भी तलकीन की कि वो रोज़े में ठहरें। और नए अहदनामे में भी कई जगह पे हम देखते हैं कि खुदावंद ने रोज़े का जिक्र किया। अजीज़ों, आमतौर पर जब हम रोज़ा रखते हैं तो क्या करते हैं, खाने पीने से परहेज़ करते हैं, कुछ खाने छोड़ देते हैं। मैं बताना चाहती हूँ कि बाइबल मुक़द्दस में या हमारी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम रोज़ा रखते हैं, लेकिन रोज़ा जैसे भी रखा जाए ये हमारी रूहानी ज़िंदगी को तरक्की बख्शता है। अजीज़ों, ये ज़रूरी है कि आप दोनों यानी रूह कुद्दस और अपने जिस्म को महसूस करें जब आप रोज़ा में ठहरते हैं, ना कि खाने पीने की चीज़ों से सिर्फ परहेज़ करने को। अजीज़ों, हो सकता है कि कुछ वक्त के लिए आप खाने को और या अपनी पसंद की चीज़ों को तर्क करते हैं ताकि आप रोज़ा रख सकें, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे दानियल नबी ने, जब हम उनके पहले बाब को पढ़ते हैं, दानियल पहला चैप्टर, तो वहाँ पर भी जिक्र है कि उसने साग पात को जो थी तरजीह दी और जो था वो रोज़े की हालत में ऐसे ठहरा वो। तो अजीज़ों, इसी तरह मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम जो है रोज़े में ठहरते हैं और दुआ करते हैं तो खुदा आसमान से आपकी मेरी दुआओं का जवाब देता है। खुदा हमारी ज़िंदगियों में, हमारे गिरजाघरों में, हमारी बरादरी में, कौमों में, अजीज़ों, हमारी पूरी दुनिया में वो शिफा और बरकत लेकर आता है। एक बहुत बड़ी बरकत जो है खुदा हमें रोज़े के ज़रिए से देना चाहता है। दुआ और रोज़ा नई ज़िंदगी को जन्म देता है, नई डायरेक्शन हमें बताता है, हमारे सोचने की, हमारी ज़िंदगी को गुजारने की नई डायरेक्शन हमें मिलती है। अजीज़ों, रिपीटरली कहूँगी कि नए और पुराने अहदनामा में बाइबल मुक़द्दस में हमें बहुत सारे वाक़यात मिलते हैं जब उन्होंने रोज़ा रखा। जैसे मूसा नबी का बहुत ज़्यादा जिक्र है, हिजकियल नबी का जिक्र है, दानियल का जिक्र है, अज़रा का जिक्र है, और इसके अलावा बहुत सारे खुदा के खादमीन हैं जिन्होंने रोज़ा रखा। अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहती हूँ दाऊद नबी ने कई बार रोज़े का जिक्र किया, और यहाँ तक कि जब हम यीशु मसीह की ज़िंदगी को देखें
تو متی 4 باب اور اس کی 2 آیت میں بھی ہمیں ذکر ملتا ہے کہ یسوع مسیح نے 40 دن اور 40 رات کا روزہ رکھا. اور پھر میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں عزیزو کہ روزے کی بہت بڑی اہمیت ہے. جب ہم خدا سے دوری محسوس کرتے ہیں، جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم مشکلات میں پڑ گئے ہیں، تو عزیزو آپ دعا اور روزے میں ٹھہر جائیں تاکہ خدا آپ کو برکتیں دے. اور میں آپ کو بتانا یہ بھی چاہتی ہوں کہ عزیزو جب یسوع مسیح زمین پر تھے تو جیسے ہم جانتے ہیں کہ فقی فریسی ہر وقت جو تھے وہ سوال اٹھاتے رہتے تھے، کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتے تھے یسوع مسیح کو تنگ کرنے کے لیے. تو ایک دن ایسے ہوتا ہے، فریسی جو ہے یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ کیا سبب ہے کہ ہم تو روزہ رکھتے ہیں لیکن تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے. تو یسوع مسیح نے کہا جب تک دولہا ان کے ساتھ ہے وہ روزہ نہیں رکھیں گے، لیکن وہ وقت آئے گا کہ جب دولہا ان سے جدا کیا جائے گا تب وہ روزہ رکھیں گے. تو ہم کلیئرلی متی 14 باب اور اس کی 9 سے 16 آیات کو پڑھیں تو وہاں پر ہمیں ان چیزوں کا ذکر ملتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے جو ہے اپنے شاگردوں کو بھی تلقین کی کہ وہ روزہ رکھیں. عزیزو پھر میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں داؤد نبی کئی جگہوں پہ ہمیں ان کا ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے روزے کا ذکر کیا. سب سے بڑھ کر ہم دیکھتے ہیں زبور 69 اور ورس 10، اس میں بھی داؤد نبی کہتا ہے کہ میں نے اپنی جان کو روزے سے جو تھا خاکسار بنایا. عزیزو جب ہم روزہ رکھتے ہیں ہم اپنے آپ کو خاکسار بناتے ہیں، خدا کو تعظیم عزت دیتے ہیں، اور ہمبل ہو کر جب ہم خدا کے سامنے جاتے ہیں تو خداوند ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، ہمیں روحانی تقویت ملتی ہے. عزیزو آپ روحانی طور سے مضبوط ہونے کے لیے دعا اور روزے میں ضرور ٹھہریں، اور خاص طور پر اب جو پیریڈ چل رہا ہے تو اس لیے ضرور کوشش کریں کہ آپ روزے میں ٹھہریں. اور آپ اگر خدا کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں فوراً سنی جائیں، تو ضروری ہے کہ آپ اور میں ہم سب روزہ رکھیں، دعا میں ٹھہریں تاکہ برکتیں پائیں. اور آخر میں آپ سب سے میں اجازت چاہتی ہوں، اور پھر ملیں گے نئے ٹاپک کے ساتھ خداوند کے پاک فضل سے. تب تک گاڈ بلیس یو.